जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, हमने जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था, उसी प्लेलिस्ट का आज ये 10th वीडियो है। इससे पहले मैं ऑलरेडी इस पे जो 9 वीडियोस हैं वो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। उन वीडियोस को जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं उन वीडियोस को। क्लियर है? ये कुछ स्लाइड्स हैं जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए थे। ये लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में, जो कि प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। और प्रीवियस वीडियोस में और भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस में उन सभी वीडियोस के जो कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए वो सब यूज आने वाला है। तो आपको कोई डाउट ना हो, ऑलरेडी आपको पता रहे, तो इसके लिए आपको उन वीडियोस को देखना पड़ेगा। छोटे छोटे वीडियोस हैं, सभी वीडियोस में मैंने एंड में ऑनलाइन कंपाइलर पे जाकर मैंने एग्जांपल्स को लाइव रन करके भी वहां पे डिस्कस किया आपके साथ कि हम कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं, प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन कैसे बनाते हैं, प्रिंटफ फंक्शन स्कैनफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ये सब चीजों को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक बार जाकर आप उन वीडियोस को देख लें। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हमारे आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डिसीजन मेकिंग सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। गाइज, जैसे आपको नाम जो मेंशन है यहाँ पे, हेडिंग जो है डिसीजन मेकिंग, इससे पता चल रहा होगा कि जब हमें कुछ ऐसा कोड लिखना हो, हम ऐसा कुछ कोड लिख रहे हैं जहां पे डिसीजन मेकिंग की चीजें आ रही है, जहां पे बेसिकली ऐसा चीजें आ रही है कंडीशंस टाइप का, जहां पे हमें कुछ कंडीशंस मेंशन करने पड़ेंगे, जिसमें से कुछ कंडीशन रन होगा, कुछ नहीं होगा। तो वहां पे क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग जो कंडीशन स्टेटमेंट्स होता है बेसिकली, तो उन्हीं को हम बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर, या फिर डिसीजन मेकिंग में जो टर्म यूज होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका, वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं सो दैट कि हम जैसे आपके पास सपोज कभी ऐसा कोई सिचुएशन आया है कि आपके पास हारना की सिचुएशन है कि अगर ये चीज होगा तो आप ये काम करोगे वरना नहीं करोगे। तो वहां पे क्या आपको डिसीजन लेना पड़ेगा किसी एक पॉइंट पे। जैसे आप मैच खेलते हैं, हम जैसे आपने देखा होगा अभी इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है। जब टॉस होता है किसी भी क्रिकेट मैच में, तो पहले से जो कैप्टन होता है वो डिसाइड करके आते हैं अपनी टीम के साथ डिस्कस करके कि अगर वो टॉस जीतेंगे तो बैटिंग लेंगे। क्लियर है? तो अब आते हैं ग्राउंड पे, अगर वो टॉस जीत गए तो वो बैटिंग लेंगे, और अगर टॉस हारते हैं तो ऑब्वियसली बात उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर उन्हें जो भी अपोनेंट टीम लेता है, अपोनेंट टीम अगर बैटिंग लेती है तो हमारी टीम को बॉलिंग करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। बट अगर हम टॉस जीतते हैं तो वहां पे कंडीशन क्या है कि अगर हमने टॉस जीता तो हम बैटिंग लेंगे, तो हमारे फेवर में है। अगर हम टॉस हार गए तो अगर अपोनेंट टीम बैटिंग करती है तो ऑब्वियसली बात है हम फिर बॉलिंग करेंगे। क्लियर है? तो वहां पे कंडीशन आता है। तो अगर इस टाइप की चीजें अगर हमें कोड में लिखना होगा तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। वहीं पे क्या होता है, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि एक से ज्यादा कंडीशंस को एग्जीक्यूट करने का, उन कंडीशंस में जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। क्लियर है? एंड इसमें जो कुछ टाइप्स के स्टेटमेंट्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा, फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आल्सो नोन एज डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स सच एज if else, switch etc are used for decision making purposes in C programs। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ if एंड if else का। उसके बाद फिर आने वाले वीडियोस में आपका स्विच का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा, फिर कुछ लूपिंग कंडीशंस है वो भी डिस्कस करूंगा आने वाले वीडियोस में। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, दे आर आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स and are used to evaluate one or more conditions and make the decision whether to execute a set of programs or not। इसका मतलब हुआ कि डिसीजन कैसे हुआ कि टॉस टॉस का कॉइन उछला, अगर हम जीते तो हम क्या लेंगे, बैटिंग। तो इसका मतलब हुआ कि टॉस हुआ, नीचे मैं एक डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टॉस हुआ, क्लियर है? अगर हम जीतते हैं, अगर विन हुआ तो हम क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे। मीन्स आप ऐसा समझ लें कि जो पिच है वो पिच इस फेवरेबल कंडीशन में कि जो पहले बैटिंग करेगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की वो ज्यादा हो जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों टीम चाहेगी पहले बैटिंग करने का, तो जो टीम टॉस जीती वो बैटिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि इफ जो टीम जीती वो बैटिंग, तो जो टॉस हारती है वो क्या करेगी, बॉलिंग। क्लियर है? तो जो लूपिंग कंडीशन होता है उसमें भी हम ऐसे ही मेंशन करते हैं कि अगर टॉस जीती है तो बैटिंग, अदरवाइज बॉलिंग। तो अदरवाइज जो कंडीशन होता है कि यहाँ पे दो ही कंडीशन है, विन या लूज। तो अगर हमने पहले वाले कंडीशन में विन मेंशन कर दिया तो ऑब्वियसली बात है कि
जो जीता वो बैटिंग लिया तो जो बचेगा वो बॉलिंग ही करेगा। तो यहां से अगर हम इस कंडीशन को ना भी लिखेंगे इस लॉस को, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड टीम बॉलिंग ही करेगी। तो ये अभी मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूंगा, वहां पे आपको ये चीज समझ में आएगा कि कैसे हम एक कंडीशन को लिख रहे हैं, अगर दूसरा कंडीशन में स्किप भी कर रहे हैं तो वो भी चीज जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। मीन्स कि एक टीम अगर बैटिंग ले रही है तो अगर दूसरी टीम बॉलिंग नहीं भी बोलेगी कि ठीक है बॉलिंग, अगर वो बोलेगी कि नहीं मुझे भी बैटिंग करना था, बट उनके पास चॉइस तो बॉलिंग का ही है, दो ही कंडीशन है, तो इनके बीच में हम कैसे कंडीशनल को हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है? और एंड में मैं कंपाइलर पे डिस्कस करूंगा। सो पहले आपको मैं इसका एक सिंटेक्स क्या होता है वो बता दूं मैं। सो गाइस सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ यहाँ पे इफ स्लैश इफ एल्स है, तो ये जो है वो है इफ के लिए। क्लियर है? ये है सिर्फ इफ कंडीशन के लिए। सो इफ कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया, पहले मैं इसका सिंटेक्स बताता हूं आपको इफ का। सो इसका जो सिंटेक्स होता है, बेसिक सिंटेक्स, वो होता है हम यूज करते हैं इफ कीवर्ड और फिर यहां पे आता है कंडीशन। क्लियर है? ब्रैकेट के अंदर कंडीशन और फिर यहां से इस इफ कंडीशन का जो ब्रैकेट है वो स्टार्ट हुआ, इसके अंदर हम इसके कुछ स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशंस लिखते हैं। कंडीशन ही हम स्टेटमेंट्स जो कि हमें एग्जीक्यूट करना है, और ये हुआ ब्रैकेट क्लोज इसका। सो ये जो स्टेटमेंट्स है, ये स्टेटमेंट्स कौन से हैं? इफ के बाद जो हमने कंडीशन यहाँ पे लिखा है, ये कंडीशन बेसिकली जो आउटपुट देता है वो देता है बुलियन फॉर्मेट में, मींस ट्रू और फॉल्स में। ये किस में देता है आउटपुट? ट्रू और फॉल्स। सो अगर ये जो कंडीशन है, अब हम समझते हैं इस फ्लो चार्ट से, तो यहां से क्या हुआ कि ये बॉक्स है, यहां से इफ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। क्लियर है? इफ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कंडीशन मेंशन है। अब कंडीशन अगर ट्रू होती है तभी जो इफ के अंदर, इफ के ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये रन होगा, ये होगा एग्जीक्यूट। तो इस इफ ब्लॉक में हम तभी एंटर कर पाएंगे जब जो हमारा कंडीशन होगा वो ट्रू होगा। तो यहाँ मेंशन है कि कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन के जो इफ का जो बॉक्स है उसके अंदर आएंगे, वो कोड एग्जीक्यूट होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आउटपुट या फिर वो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद जो इफ के बाहर और भी कुछ कोड्स होंगे वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो इफ ब्लॉक रन ही नहीं होगा, फिर जो इफ के बाद बाकी जो और कोड्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। अब इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल यहाँ बता दूं कि सपोज एक हम नंबर लेते हैं, कि हम एक ऐसा कंपेरिजन करते हैं कि सपोज आपने स्कोर किया है मैच में 50 रन। सो हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हो कि आप उस प्रोग्राम को रन करें और उस मैच में आपके अलावा आपने 50 स्कोर किया, सो आपसे जो भी प्लेयर ज्यादा स्कोर किए हैं वो वहां पे प्रिंट हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आपका एक वेरिएबल है ए, इसमें आपने स्कोर किया कितना 50, तो वो मैंने 50 रन स्टोर कर दिया। अब आपको चाहिए कि 50 से ज्यादा रन जितने भी प्लेयर बनाए हैं उनके आपको या तो काउंट पता चले या कुछ ऐसा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सभी प्लेयर से, या फिर सपोज आपके कोई फ्रेंड है, तो आप और आपके फ्रेंड एक साथ अपने रन को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप एक ऐसा कोड लिखना चाहते हो कि आप उनके रन को उस प्रोग्राम में एंटर करो और वो प्रोग्राम बता दे कि आपका जो रन है उनसे ज्यादा है या कम है। तो ये आपने स्टोर कर लिया, a इज इक्वल टू 50 हो गया आपका रन, और जो आपका फ्रेंड होगा, सपोज मैं ले लेता हूं b, अब उसने सपोज स्कोर किया 60 रन। अब यहाँ पे एक कंडीशन आएगा कि इफ, क्लियर है, अब आपका रन अगर आपके फ्रेंड से ज्यादा होगा, मींस इफ a इज ग्रेटर देन b, तभी क्या होगा, कुछ स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा कि योर स्कोर इज ग्रेटर देन योर फ्रेंड स्कोर। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कुछ ये इफ ब्लॉक रन ही नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे सपोज कोई और स्टेटमेंट होगा, इसके बाहर मैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा कि प्रिंट एफ एंड योर फ्रेंड स्कोर इज ग्रेटर, और फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पे जो कंडीशन, जो इफ स्टेटमेंट में जो यहाँ पे एक कंडीशन दिख रहा होगा, यहाँ पे जो बेसिकली जो कंडीशन होता है, ये कंडीशंस कुछ मैथमेटिकल कंडीशंस होते हैं, लाइक कंपैरिजन वाले, जैसे कि लेस देन, सपोज एक कंडीशन ए लेस देन बी, सॉरी ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, एंड ए नॉट इक्वल टू बी। सो अगर आपने बेसिक ये प्रोग्रामिंग का पढ़ रखा होगा तो आप, आई होप कि आपको जो कंडीशंस हैं इसके आइडिया होंगे। सबसे फर्स्ट वाला है कि ए जब बी से ग्रेटर हो, सेकंड है ए बी से कम हो, थर्ड है जब ए और बी की दोनों की वैल्यू सेम हो, क्लियर है, फिर फोर्थ है जब ए ग्रेटर देन या इक्वल टू बी हो, उसके बाद है ए लेस देन या इक्वल टू बी हो, और लास्ट क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी हो। अब क्या करता हूं, मैं आपको ले चलता हूं ऑनलाइन कंपाइलर पे, या फिर मैं ऐसा करता हूं कि आपके साथ मैं इफ एल्स और स्टेटमेंट का भी डिस्कस कर लेता हूं, फिर हम दोनों का जो कोड है वो साथ में ऑनलाइन कंपाइलर पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है?
सो अब हम आ गए हैं इफ एल्स स्टेटमेंट पे। सो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि अभी जो मैंने एग्जांपल लिया कि जो आपका स्कोर है वो 50 है, आपके फ्रेंड का स्कोर है वो क्या है 60 है। अब आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हो कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, बेसिकली प्रिंटफ हो जाएगा क्या, माई स्कोर इज ग्रेटर, माई स्कोर इज ग्रेटर। क्लियर है, ये हो गया। अब सपोज आपका स्कोर जैसे अगर ग्रेटर होगा आपका स्कोर तब ये इफ कंडीशन चलेगा, तब स्क्रीन पर प्रिंट होगा कि माई स्कोर इज ग्रेटर। अब मान लीजिए कि आपने कम स्कोर किया है, तो कम स्कोर तो क्या हो जाएगा, तो इफ वाला अगर कंडीशन नहीं चलेगा तो हम उसके बाद क्या करते हैं, एक हम लिखते हैं एल्स स्टेटमेंट। तो एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट एफ माई फ्रेंड स्कोर इज ग्रेटर। तो जो एल्स स्टेटमेंट होता है वो तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ के अंदर जो हमने कंडीशन लिखा है, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, यहाँ जो कंडीशन है, ये कंडीशन जब क्या हो जाएगा, ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो एल्स वाला स्टेटमेंट है वो रन करेगा। अब हम इसको एक और वे में समझते हैं कि जैसे कि मैं इसी एग्जांपल को लेता हूँ, थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, तब ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या है गाइस कि आपको क्या करना है, आपको अपना स्कोर और आपको अपने फ्रेंड का स्कोर कंपेयर करना है दोनों में। तो जब हम किसी दो चीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पे तीन कंडीशन अराइज होता है। मैं एक बार एक नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, ये बेसिकली इसका कोड था, मैं एक नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे लेता हूं, मैं डिस्कस करता हूं कि जब हम किसी भी दो चीज में कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू स्कोर ले ले या फिर हम टू नंबर ले ले, सब हम टू नंबर लेते हैं, तो यहां पे टोटल क्या हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकते हैं। या तो बोथ नंबर इक्वल, ये कंडीशन हो जाएगा, एक हो जाएगा फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकेंड वन। क्लियर है। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, सेकेंड वन ग्रेटर देन फर्स्ट वन। क्लियर है। ये तीन कंडीशन अराइज हो सकता है जब हम किसी भी दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि मैं अब विद द हेल्प ऑफ कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, सपोज a इज इक्वल टू 50 है, b इज इक्वल टू 60 है, तो हम तीन चीज कर सकते हैं, a ग्रेटर देन b हो, या फिर a लेस देन b हो, या फिर a इज इक्वल टू b हो। हम प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, डबल इक्वल टू का यूज करते हैं दो चीजों के बीच के वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पे तीन कंडीशन अराइज हो सकता है। अब जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था कि आपको अपने फ्रेंड से ये कंपैरिजन करना है कि दोनों में से किसने ज्यादा स्कोर किया है। ये नहीं कंपेयर करना है कि दोनों ने सेम स्कोर किया है कि नहीं, हमें पास दो ही कंडीशन चेक करना है कि एक मैच में हम दोनों ने बैटिंग की है तो मेरा रन ज्यादा है या उसका रन ज्यादा है। क्लियर है। तो सिर्फ दो कंपैरिजन आया, तो दो कंपैरिजन कौन सा, एक ये फर्स्ट वाला हटा दूं मैं, तो एक ये कंपैरिजन आया और एक ये कंपैरिजन आया। क्लियर है। अब दो कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इफ एंड एल्स ब्लॉक का जो स्टेटमेंट है वो यूज करेंगे। सो हमने इफ ब्लॉक के अंदर एक कंडीशन लिखा। अब दो कंडीशन है, तो एक कंडीशन में लिखा कि इफ ए मेरा स्कोर है अगर वो ग्रेटर देन है बी के स्कोर से, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ रन होगा। क्लियर है। अब एक कंडीशन हमने लिखा, अगर इफ ब्लॉक ट्रू होता है, अगर ए ग्रेटर देन बी है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। तो जो हम सेकेंड वाला स्टेटमेंट होता है उसको हम लिखते हैं एल्स ब्लॉक के अंदर। किसमें लिखते हैं हम, एल्स ब्लॉक के अंदर, कि मींस इफ ये सही है तो ठीक है, अगर इफ वाला सही नहीं है तो फिर कौन सा रन होगा, एल्स ब्लॉक वाला। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। इसका यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है कि प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और हम आ गए इफ कंडीशन पे। अगर इफ कंडीशन ट्रू होता है तो इफ वाला बॉडी रन होगा और फिर क्या हो जाएगा, जो प्रोग्राम है वो इफ एल्स के बाद जो भी कोड होगा वो चलेगा। और अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होता है तो जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो आ जाएगा इफ ब्लॉक को छोड़कर एल्स ब्लॉक पे, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फिर इफ एल्स जो दोनों ब्लॉक है इसके बाद अगर कुछ लिखा होगा तो वो रन हो जाएगा और फिर एग्जिट हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ एंड एल्स लिख लें, यहाँ पे इफ एंड एल्स ब्लॉक। प्रोग्राम में ऐसा भी हो सकता है कि इफ ब्लॉक है, एल्स ब्लॉक है और नीचे फिर कुछ और भी प्रिंट करवाना हो जो कि प्रिंट होना ही चाहिए, उस पर कोई कंडीशन नहीं है, तो वो भी तो रन होगा ही। क्लियर है। अब इसको हम चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे एंड वहां समझते हैं। इसका एक बेसिक सा प्रोग्राम भी था यहाँ पे, ये एक बेसिक सा प्रोग्राम है कि हम ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है कि सपोज आपको जाना है वोट देने,
तो वहाँ हमने एक ऐसा एक कोड लिखा है कि आप वहाँ पे एज एंटर करेंगे तो जो वोटिंग के लिए क्या होता है, वोटिंग के लिए जो एज होता है वो 18 या 18 प्लस होना चाहिए। ये मैं इस प्रोग्राम में लेकर चल रहा हूँ कि अगर आपका एज 18 एंड और 18 प्लस है तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, और अगर आपका एज 18 से कम है तो वहाँ लिखा आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो ये एक प्रोग्राम है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझ सकते हैं, बट मैं सेम प्रोग्राम को अभी ऑनलाइन कंपाइलर पर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। क्लियर है? सो चलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे। सो गाइज अब हम आ चुके हैं ऑनलाइन कंपाइलर पे, एंड यहाँ पे हम जो इफ एंड इफ एल्स दोनों को यूज करके हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ट्राई करते हैं, वहाँ यहाँ से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो प्रोग्राम रन करने के लिए, हमें प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहला लाइन जो क्या होता है वो होता है हैश include एंड देन stdio.h। क्लियर है? उसके बाद हम लिखते हैं फंक्शन, तो मैं लेकर चल रहा हूं int main, ये हुआ फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं सिर्फ इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट। तो हमने जो कोड लिखना है वो किस चीज का कोड लिखना है, वोटिंग के लिए, कि अगर आपका एज 18 या 18 या फिर 18 प्लस है तो वह स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अगर उससे कम है तो स्क्रीन पे प्रिंट हो कि आप एलिजिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूं कि हमें यूजर से इनपुट लेना है उसका एज, तो पहले तो स्क्रीन पे ये दिखेगा कि आप अपना एज को एंटर करें। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्रिंटफ फंक्शन, और इसमें क्या स्क्रीन पे प्रिंट होगा, एंटर योर एज। क्लियर है? यहाँ पे हो गया बंद। अब क्या करेंगे हम, हमें इस वैल्यू को, अब ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा तो ऑब्वियसली बात है यूजर कुछ नंबर इनपुट करेगा, तो वो हम लेंगे यूजिंग स्कैनफ फंक्शन। पहले पास करेंगे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो हमें लेना है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, क्योंकि वो अपना एज को इंटीजर एज ए इंटीजर वैल्यू इनपुट करेगा। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर, इसको हम स्टोर करवा लेते हैं एज वेरिएबल में। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे उस वेरिएबल का एड्रेस पास करना पड़ता है। अब उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट भी करना पड़ेगा, तो क्रिएट कर लिया हमने इंट एज। अब ये जो हमने यहाँ पे स्कैनफ में एड्रेस पास किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये सब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो अब यूजर यहाँ पे क्या करेगा, एंटर योर एज में जैसे यूजर ने अपना एज इनपुट किया वो एज वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है किससे, इफ जो एज है अगर वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, देन क्या होगा, ये इफ ब्लॉक का इफ का बॉडी स्टार्ट हुआ, इसमें क्या हो जाएगा कि हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे दैट यू आर एलिजिबल टू वोट। क्लियर है? यहाँ पे बंद हो गया, और ये हो गया इफ का बॉडी, ये भी बंद। अब हम क्या करना है, इंट, इस फंक्शन में इंट है तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 करवाएंगे। अब गाइज ये है प्रोग्राम में सिर्फ इफ स्टेटमेंट को यूज करके, हम इसको एग्जीक्यूट करके ट्राई करते हैं क्या आउटपुट आता है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एंटर करते हैं हम, सपोज एक एज जो कि 18 से ग्रेटर है 22, एंटर, स्क्रीन पर प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। बट क्या होगा अगर यूजर ने 18 से कम एज यहाँ पे एंटर किया, इसको रन करते हैं दोबारा से। तो अगर यूजर ने यहाँ पे एंटर किया सपोज 12, एंटर, तो स्क्रीन पे कुछ नहीं प्रिंट हुआ और प्रोग्राम यहाँ से ओवर हो गया। तो यहीं पे यूज आता है इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ इफ स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखा है। तो सिर्फ इफ स्टेटमेंट का क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही कंडीशन को चेक कर रहे हैं, और इफ एल्स आ गया मतलब कि हम वहां पे दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 18 से ज्यादा है तो ये प्रिंट होगा, बट अगर किसी ने 18 से कम भी इनपुट किया है तो उसके लिए कौन सा ब्लॉक रन होगा। अगर इफ ब्लॉक रन नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो एल्स के अंदर जो हम कोड लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स ब्लॉक का क्या सिंटेक्स होता है, जो इफ का सिंटेक्स है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एल्स का, मीन्स एल्स, और इसका बॉडी स्टार्ट, और हम यहाँ पे लिखेंगे printf, और क्या आ जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। अब क्या होगा कि जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा। पहले हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर आ रहा है, लेट्स सी एरर क्या है। ये ओके यहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाना है। तो गाइज ये चीज आप ध्यान दें, प्रोग्राम लिखने टाइम पे कभी कभी ऐसे छोटे मिस्टेक्स के कारण एरर आ जाता है कोड में। सो अब आगे एंटर एज, हम एज करते हैं, एंटर करते हैं 12। तो 12 हमने एंटर किया है, तो कौन सा ब्लॉक रन होना चाहिए, जो 12 है वो 18 से छोटा है, तो रन होना चाहिए एल्स ब्लॉक जिसमें लिखा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, पहले इसको स्टॉप करके, सॉरी दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 प्रेस एंटर, तो यहाँ पे प्रिंट होगा यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। इसका मतलब कि हमारा भी एल्स ब्लॉक रन हुआ है। और अगर हम 18 से ग्रेटर इनपुट करते हैं तो क्या होगा, हमने इनपुट किया 22, एंटर, तो यू एंटर कर दिया, प्रिंट हो गया यू आर एलिजिबल टू वोट।
सो गाइज आई होप कि आपको ये जो कोड होगा इफ एल्स का एंड इसको हम क्यों यूज करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ सजेशन देना चाहते हो, कहीं मिस्टेक लगा हो या कुछ और फीडबैक कि मुझे वीडियो इस तरह बनाना चाहिए या इन टॉपिक्स पे ज़्यादा बनाना चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप उन चीज़ों को बता सकते हैं। एंड अगर आप कोई और डाउट पूछना चाहते हो 1-to-1 तो आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लाइक इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, टेलीग्राम ग्रुप का। तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप कोई भी क्वेरी हो, कुछ डिस्कस करना हो, 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं आप। एंड इन वीडियोस को अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, यूजफुल लग रहा हो, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप्स में शेयर करें, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, सो दैट कि जब वो भी प्लेसमेंट, जब उनका टाइम है प्लेसमेंट प्रिपरेशन का, तो उन्हें ये सब चीज़ें पता रहे कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कैसे इनको आंसर कर सकते हैं। एंड जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ ये सब जो कंपनीज होती है लाइक मास रिक्रूटर या फिर जो हाई पैकेज वाली कंपनी नहीं होती है, उन सभी कंपनीज में इन टाइप्स के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। सो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेगा एंड जूनियर्स को भी हेल्प करेगा जिनके प्लेसमेंट्स अभी आने वाले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।